जय हिंद बच्चों। बच्चों, एक छोटा सा सवाल है। अगर मैं आपको दो ट्रायंगल्स देता हूं और आपको यह कहता हूं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का साइज और शेप सेम है, तो क्या आप ये कह सकते हैं बिना नापे जो कि आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? बच्चों सोचो, क्या दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको उसकी सारी साइडों को नापना जरूरी है, या कुछ स्पेशल चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो बच्चों, आज मैं आपको 5 मोस्ट पावरफुल ऐसे रूल पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, जिसको सीखने के बाद, पढ़ने के बाद आप दो ट्रायंगल्स को आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, इन रूल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी लास्ट क्लास में पढ़ी गई कुछ बातों को रिवाइज करना होगा। तो बच्चों, मैं यहां पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूं। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। और बच्चों, मैं आपको ये कहता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चों, ये साइन आपको याद है ना? कल मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम कैसे शो करते हैं। तो बच्चों, एक वर्ड आता है हमारे पास सी पी सी टी, सीपी सी टी। इसका फुल फॉर्म होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बच्चों, हम पहले ये देखते हैं कि इन दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। बच्चों, ट्रायंगल्स के पास पार्ट्स ही क्या होते हैं? 3 साइडें होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किस पे डिपेंड करता है? हमने ट्रायंगल की नेमिंग कैसे की है? हमने ट्रायंगल की नेमिंग की है एबीसी और पी क्यू आर। तो इस नेमिंग के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, आओ देखते हैं। तो बच्चों, ए बी, पहले साइड देखते हैं। ए बी साइड, ये साइड इस ट्रायंगल के किस साइड के कोरस्पॉन्ड है? वो है बच्चों पी क्यू। क्लियर है? ऐसे ही बी सी साइड, बी सी साइड कोरस्पॉन्ड है ट्रायंगल पी क्यू आर के क्यू आर साइड से। सिमिलरली बच्चों, हमारे पास सी ए साइड, सी ए कोरस्पॉन्ड्स करता है ट्रायंगल पी क्यू आर के आर पी साइड से, आर पी साइड से। क्लियर है बच्चों? आपको साइड्स समझ में आई? ऐसे ही बच्चों, सिमिलरली हम वर्टेक्स को भी देख लेते हैं। वर्टेक्स ए कोरस्पॉन्ड करता है वर्टेक्स पी के, वर्टेक्स बी corresponds to vertex Q, and vertex C corresponds to vertex R of triangle PQR. Similarly बच्चों, angle A corresponds to angle P, angle B corresponds to angle Q और angle C corresponds to एंगल आर। तो बच्चों, हमने ये जो कोरस्पॉन्ड लिखे हैं, ट्रायंगल के जो पार्ट्स कोरस्पॉन्ड्स लिखे हैं, ये किसके बेस पे हैं? ये जो हमने ट्रायंगल की नेमिंग की है, इसके बेस पे है। क्लियर है बच्चों? इसके बेस पे है। अगर हमने ट्रायंगल की नेमिंग ऐसे की है तो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे वो बच्चों कुछ इस तरह के बनेंगे। समझ में आया? ये बच्चों 3 सेट हो गए तो हमारे साइड के, ये वर्टेक्स और ये एंगल हो गए बच्चों। सीपीसीटी क्या कहता है बच्चों? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने यहां पर क्या लिखा है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, बी सी इक्वल होगा क्यू आर के और सी ए इक्वल होगा आर पी साइड के। बचाओ बच्चों, क्लियर है ये?
सिमिलरली वर्टेक्स ए इक्वल है वर्टेक्स बी के, वर्टेक्स बी इक्वल है वर्टेक्स क्यू के, वर्टेक्स सी इक्वल है वर्टेक्स आर के। सिमिलरली बच्चों एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। ये कौन कहता है बच्चों? सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर बच्चों? यहां तक आपको समझ में आया कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आओ बच्चों हम ये देखते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट होने की क्या क्या शर्तें हैं, हम किन किन पार्ट्स को इक्वल कर दें तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, क्या सारे साइडों इक्वल होनी जरूरी है या कुछ स्पेशल चीजें इक्वल हो जाएं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकता है। आओ बच्चों हम देखते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, हम केस फर्स्ट देखते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों केस फर्स्ट लेते हैं। मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं दो ट्रायंगल लेता हूं और उन दोनों ट्रायंगल के सिर्फ एक साइड को क्या कर देता हूं? इक्वल कर देता हूं। मैंने ये दो ट्रायंगल लिया बच्चों, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने क्या किया बच्चों, जो साइड बी सी है इसकी लंबाई मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर और साइड पी क्यू है इसकी लंबाई ले ली मैंने बच्चों 3 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, ट्रायंगल के सिर्फ एक ही साइड को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो मैं देखना चाहता हूं बच्चों कि क्या एक साइड को इक्वल करने से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकता है। तो आओ देखते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या है बच्चों, मैं कहता हूं ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी पी क्यू आर के। क्या बच्चों ये जो मैंने कॉन्ग्रेंट लिखा है ये सही है या फिर गलत है? देखते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर शेप तो कैसा है? ट्रायंगल है, बट ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर ये एंगल कितने का बच्चों? 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। और आप इसको देख के बता सकते हैं इनमें से तीनों में से कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। 90 डिग्री का नहीं है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं बच्चों कैसे हो जाते हैं? कैसे होने चाहिए? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहां पर देखो बच्चों बीसीए की बात करते हैं और पी क्यू आर की बात करते हैं, तो जो हमारे पास साइड पी क्यू है और क्यू आर है उसके बीच में एंगल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें बीसी साइड और सीए साइड के बीच में एंगल कितने का होना चाहिए? 90, जो कि यहां पर 90 डिग्री का नहीं है। तो सिर्फ एक साइड को इक्वल करने से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम केस दूसरा देखते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 में मैंने क्या किया बच्चों, ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल कर दिया। ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल कर दिया। लो बच्चों क्लियर है? ये हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर और ये कर दिया मैंने इसको 3 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। और एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया बच्चों, ये भी है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और थर्ड साइड हमारी ये है। इसको मैंने नाम दिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो बच्चों यहां पर आपको भी दिख रहा होगा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहां पर ये देखो एंगल बच्चों कितने का है? ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो क्या बच्चों ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। मैंने क्या किया, दो साइडों को इक्वल कर दिया। पहले तो मैंने एक साइड को इक्वल किया था, अब मैंने क्या किया, ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल कर दिया। तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर बच्चों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो जो ए बी साइड और बी सी साइड है, जो ए बी साइड कोरस्पॉन्ड करेगा पी क्यू साइड के, बी साइड कोरस्पॉन्ड करेगा
साइड क्यू आर के, इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा होना चाहिए बच्चों? कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ये, और इन दोनों साइड के एंगल बीच में जो एंगल बन रहा है ये दोनों कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों कैसे होने चाहिए? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल होने चाहिए। यहां पर आपको दिख रहा है ये 90 और ये क्या है? ग्रेटर देन 90 है। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक साइड या फिर दो साइड काफी नहीं है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने में मुसीबत कौन पैदा कर रहा था? वो पैदा कर रहा था साइड पी आर। साइड पी आर, अगर ये साइड पी आर साइड एसी साइड के बराबर आ जाए, पी आर साइड एसी साइड के इक्वल हो जाए, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हाँ बच्चों, डेफिनेटली ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अबे देखो, ये पी आर साइड बड़ी क्यों है? पी आर साइड बड़ी क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो पी क्यू साइड है, जो हमारे पास पी क्यू साइड है, वो ज्यादा झुकी हुई है, ज्यादा झुकी हुई है। मैं क्या करूं, पी क्यू साइड को धक्का देकर एकदम सीधा खड़ा कर दूं, पी क्यू साइड को धक्का देकर एकदम सीधा खड़ा कर दूं, तब क्या होगा? हमारी जो पी आर साइड होगी किसके बराबर हो जाएगी? एसी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो क्यू आर तो 5 है, जो कि इसके बराबर है। क्यू आर क्या है बच्चों? क्यू आर हमारे बीसी साइड के कोरस्पॉन्ड करती है, जो कि दोनों इक्वल है। पी क्यू साइड ए बी साइड के कोरस्पॉन्ड करती है, जो कि इक्वल है। प्रॉब्लम कौन पैदा कर रहा था? पी आर साइड प्रॉब्लम पैदा कर रहा था। मैंने क्या किया, इसको धक्का दिया। क्या किया? इसको धक्का दिया। धक्का दिया तो ये क्या हुआ? जब मैं इसको धक्का देके पी क्यू को सीधा करूंगा तो ये एंगल घटता जाएगा, और एक टाइम आएगा ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो पी आर साइड किसके बराबर हो जाएगा? एसी साइड के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एसी साइड के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एक रूल आता है, केस 3 देखते हैं बच्चों, केस 3, जिसमें मैंने क्या किया, एक साइड, दूसरी साइड, और उस साइड, उन दोनों साइड के बीच में आने वाले एंगल को मैंने क्या कर दिया बच्चों? इक्वल कर दिया। क्या किया? दो साइड्स लिए और दोनों साइड्स के बीच में आने वाले एंगल को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो बच्चों इसी से समझें, एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी हमने इक्वल ले ही रखी थी, और ये बच्चों 90 डिग्री था। ये कैसा था बच्चों? 90 डिग्री। ये ट्रायंगल ए बी सी था। ऐसे ही ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले वाले ट्रायंगल में दिक्कत क्या थी बच्चों? ये जो एंगल था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री था, ग्रेटर देन 90 डिग्री था, जिसकी वजह से पी आर साइड की लंबाई बढ़ गई। अब मैंने क्या किया, पी क्यू को धक्का दिया, ये एकदम सीधा हो गया, क्यू आर लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, जिसकी वजह से एंगल कितने हो गया? 90 डिग्री का। एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का। ये तो ऑलरेडी मैंने 5 सेंटीमीटर ले रखा था, और इसको भी मैंने 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिया हुआ था। जब मैंने ऐसा किया तो हम यहां से क्या हुआ, हमारे पास जो पी आर साइड थी, वो किसके इक्वल होगी? एसी साइड के इक्वल होगी। तो बच्चों अब मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर है बच्चों? ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मैंने एंगल को सेम किया, इस एंगल ने क्या किया, पी क्यू मेरा और नजदीक आया, जिसकी वजह से पी आर की लंबाई किसके बराबर होगी? एसी के बराबर होगी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, जैसे कि ए बी साइड पी के इक्वल हो जाएगा, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और एसी साइड किसके इक्वल है बच्चों? पी आर साइड के इक्वल है। तो इस केस में ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों हमारे पास पहला रूल क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंसी का पहला रूल क्या आ गया? साइड एंगल साइड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइड एंगल
साइड, साइड एंगल साइड। पहला रूल कौन सा है बच्चों? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या कहता है? किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो साइड और उनके बीच में आने वाले एंगल, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो साइड और उसके बीच में आने वाला एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहला रूल क्लियर है बच्चों आप सभी को? साइड एंगल साइड रूल आपको क्लियर है? अच्छे से क्लियर है। अब केस 4 देखते हैं बच्चों। केस 4 बच्चों समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये 3 केसेस जो हमने पढ़े हैं क्या आप लोगों को समझ में आए हैं? तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। अब बच्चों मैं देखता हूं केस 4। केस 4 में क्या है? देखो बच्चों, केस 2 के अंदर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो पा रहे थे? जस्ट बिकॉज ऑफ पी आर और एसी साइड की वजह से। अगर पी आर साइड एसी के बराबर हो जाती, एसी के बराबर हो जाती तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता। तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया? केस 3 के अंदर इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल था उसको बराबर कर दिया। जैसे ही बराबर किया ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। बच्चों पी आर को इक्वल करने के लिए, एसी के इक्वल करने के लिए क्या और तरीका है? मैं क्या करता हूं बच्चों, इन दोनों की लंबाई सेम कर देता हूं। अब एंगल के झंझट में पड़ता ही नहीं, एंगल के झंझट में मैं पड़ता ही नहीं। मैंने क्या किया? इन तीनों साइड को इक्वल कर दिया। तीनों ही साइड को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। मैंने 3 ट्रायंगल ऐसे लिए, दो ट्रायंगल लिए, ए बी सी, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और मान के चलो बच्चों 7 सेंटीमीटर है, मान के चलना है। ऐसे ही ट्रायंगल हमारे पास एक आता है पी क्यू आर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां तो बच्चों देखो, ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, समझ बन गया है छोटा बड़ा, लेकिन है इक्वल। क्लियर है? जब बच्चों किन्हीं दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तब भी ट्रायंगल कैसा हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर है? ये बच्चों हमारे पास रूल आ गया सेकंड। रूल आ गया सेकंड, कौन सा है? साइड साइड और साइड रूल। साइड 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 रूल, साइड 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 रूल आ गया हमारे पास। इसको सिंपली कैसे लिखा जाता है? साइड साइड साइड। तो बच्चों अभी तक आप 2 रूल्स देख चुके हैं, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। ये 2 रूल्स आप देख चुके हैं और इनकी हेल्प से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आती है बात समझ में? अब बच्चों हम देखते हैं केस 5 देखते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा रूल आता है। कौन सा रूल आता है? क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों, केस 5 मैंने क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले केस 1 में हमने क्या माना था? हमने एक साइड को इक्वल कर लिया था। लो बच्चों, मैं 2 ट्रायंगल्स बनाता हूं और दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड को क्या करता हूं? सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक साइड बना लेता हूं और 3 सेंटीमीटर का एक साइड बना लेता हूं। क्लियर है? अब बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं इसी साइड पे, सेम साइड पे जो 2 एंगल्स बनेंगे, एक ये एंगल बनेगा, एक ये, इस वाले साइड पे जो 2 एंगल्स बनेंगे, एक ये साइड और एक ये, इसी साइड पे जो 2 एंगल्स बनेंगे, एक ये, इन एंगल्स को क्या कर देता हूं बच्चों? मैं सेम कर देता हूं। एंगल्स को क्या कर देता हूं? सेम कर देता हूं। जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है।
मैं क्या करता हूं बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी का एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर कर देता हूं पी क्यू आर ट्रायंगल के एंगल 3 के और एंगल 4 के, और बीसी साइड इक्वल है क्यू आर साइड के जो कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इस केस में भी क्या होता है बच्चों, हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी होता है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो क्या बच्चों आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? एंगल्स को फिक्स करने पर, एंगल्स को सेम करने पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया? ये साइड तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की, ये साइड को तो हमने क्या माना था, इक्वल माना ही था। एंगल फिक्स करने से इन दोनों साइड्स के भी लेंथ इक्वल कैसे हो गई बच्चों? कैसे हो गई बच्चों? मान के चलो मैंने क्या किया, मैं यहां पर और यहां पर दो लेजर लाइट रखता हूं, दो बच्चों लेजर लाइट रखता हूं, यहां पर उनको परपेंडिकुलर रखा, और मैं ये कहता हूं कि एंगल 1 60 डिग्री है और एंगल 2 भी 60 डिग्री है। मैं इसको टिल्ट करूंगा, ये लेजर लाइट ऊपर जाएंगी कहीं ना कहीं। अगर ये भी एंगल, ये लेजर लाइट भी 60 डिग्री एंगल पे है और ये भी 60 डिग्री एंगल पे है, जो लाइट आगे जा रही है दोनों कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। आती है ना बात समझ में? इन दोनों को मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों को मैंने सेम एंगल पर प्लेस कर दिया। इनमें से निकलने वाली लाइट आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर हमको एक लेंथ मिलेगा। हम मान के चलते हैं बच्चों, हम मान के चलते हैं कि जब मैंने लेजर लाइट रखी, यहां से जो लाइट निकली वो और यहां जो लाइट निकली वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट सी से पॉइंट ए इसकी लेंथ होगी, पॉइंट बी से पॉइंट ए इसकी लेंथ होगी। क्लियर है? सेम बच्चों अगर मैं इसी ट्रायंगल पे इस ट्रायंगल के इस साइड पर दो लेजर लाइट रखता हूं और उन पे भी एंगल फिक्स कर देता हूं 60 डिग्री, तो क्या होगा, दोनों सेम ही डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेंगे। जिस डिस्टेंस पे यहां पर इंटरसेक्ट हुआ था, जिस डिस्टेंस पे यहां पर इंटरसेक्शन हुआ था, सेम डिस्टेंस पे यहां पर इंटरसेक्शन होगा। जब सेम ही डिस्टेंस पे इंटरसेक्शन होगा तो बच्चों ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, और ये ऑलरेडी हमने बराबर मान ही रखी थी। तो ऐसा होने पर केस 4 ही तो आ जाएगा, केस 4 आ जाएगा, तीनों साइड बराबर हो जाएंगे और साइड रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या बच्चों आपको ये रूल समझ में आया? केस 5 क्या है हमारा? केस 5 है एंगल साइड एंगल। क्या है बच्चों? एंगल साइड एंगल। बच्चों पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला रूल था साइड एंगल साइड, फिर आया साइड साइड साइड, उसके बाद आया एंगल साइड एंगल। क्या है बच्चों? एंगल साइड एंगल। हम 3 रूल्स को देख चुके हैं, 3 रूल्स को हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो क्या ये तीनों रूल आपको क्लियर हैं? अब बच्चों हम अपने चौथे रूल पे चलते हैं, एंगल एंगल साइड। किस पे चलते हैं बच्चों? एंगल एंगल साइड। देखो बच्चों, आप सबको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। डिग्री होता है। मैंने क्या किया बच्चों, इस वाले एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? मैंने क्या किया बच्चों, इस ट्रायंगल के किन्हीं भी दो एंगल्स को सेम कर दिया इस ट्रायंगल के किन्हीं भी दो एंगल से। मान के चलते हैं एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी को इक्वल कर दिया मैंने एंगल क्यू के, और एंगल सी को इक्वल कर दिया एंगल आर के। क्लियर है बच्चों? मानो एंगल बी हमारे पास है 45 डिग्री और एंगल सी हमारे पास है 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 45 हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चों? अब हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर मुझे एंगल ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री में से
45 माइनस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इन दोनों को ही माइनस कर दूंगा। माइनस करने पे क्या आएगा बच्चों, 180 माइनस 105, तो यहां से क्या आएगा 75 डिग्री। तो एंगल ए क्या आया, 75 डिग्री आ गया। ऐसे ही बच्चों अगर मुझे एंगल पी निकालना है, मुझे पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एंगल पी कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दूं, 45 प्लस 60, तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। यहां से भी क्या आया, एंगल पी क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 75 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये भी 75 डिग्री हो गया। क्लियर है ना बच्चों। तो जब बच्चों इन तीनों कोणों का, ये तीनों कोण, इस ट्रायंगल के तीनों कोण इस ट्रायंगल के तीनों कोणों के बराबर हो गया, तो यहां पर जो इंक्लाइनेशन आएगी, साइड्स के बीच में जो झुकाव आएगा, जो इंक्लाइन होंगी वो सेम होगी। इसका मतलब क्या है, लेंथ सेम हो जाएगी। क्या होगा, दोनों ही ट्रायंगल्स के लेंथ कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब देखो बच्चों, दो एंगल्स को फिक्स करने पर क्या हुआ, दो एंगल्स को फिक्स करने पे क्या हुआ, हमारे पास जो थर्ड एंगल आया वो किसके इक्वल आ गया, थर्ड एंगल भी इक्वल आ गया दोनों ट्रायंगल का। अब देखो बच्चों, इसको एक कॉन्सेप्ट से और समझो। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, दो एंगल्स को सेम कर दिया, दो एंगल्स को सेम कर दिया। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी है, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। क्लियर है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है, एंगल एंगल साइड के अंदर क्या है, दो एंगल तो फिक्स कर दिए, दो एंगल तो फिक्स कर दिए। अब बच्चों अगर मैं सिर्फ एंगल फिक्स कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ एंगल फिक्स कर देता हूं, तो अब साइड, ये वाली साइड को आप कितना भी बड़ा कर दो, ये वाली साइड बीसी साइड को आप कितना भी बड़ा कर दो। बच्चों थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करो। मैंने क्या किया, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर दो लेजर लाइट रखी, दो लेजर लाइट रखी। क्लियर है। और इस वाले लेजर लाइट को 60 डिग्री पर इंक्लाइन किया, और इस वाले लेजर लाइट को मैंने 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया। क्लियर है। मैं इनको नजदीक लाऊंगा, दोनों में से जो लाइट निकलेगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी, काटेगी। मैं इनको दूर लेके जा रहा हूं, इनको दूर लेके जा रहा हूं, इनको दूर लेके जा रहा हूं, तो जो इंक्लाइन का पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर होता जाएगा। जैसे मैं दूर लेके जाऊंगा, जब ये दोनों लाइटें नजदीक थी, तो जो इंटरसेक्शन इस वाली बेस के नजदीक था, बेस के नजदीक था। जैसे ही मैं बीसी को, दोनों लेजर लाइट को दूर लेके जाऊंगा, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेस से थोड़ा दूर होता जाएगा। आप इसको इमेजिन करो थोड़ा। क्लियर है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, किसी भी एक साइड को, या इसको या फिर इसको, एंगल तो मैंने सेम कर दिया था, किसी भी एक साइड को, या फिर इस साइड को या फिर इस साइड को क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं कि ये भाई 5 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। फिर क्या होगा, तब बच्चों मैं क्या करूंगा, तब क्या होगा, मैं बीसी को कितना भी बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायंगल कब बनता है, जब तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। मैंने बच्चों इसको क्या किया, मैंने मानो इसको क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, ये 15 सेंटीमीटर है, और यहां पर ये बी पॉइंट कहीं दूर था, लेजर लाइट जा रही है, लेकिन बी पॉइंट, इस साइड को फिक्स करने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन कहां होना चाहिए, इस पॉइंट पे होना चाहिए। जब मैं लाइट को नजदीक लेके आऊंगा, तो इंटरसेक्शन यहां पर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल के इस वाले और इस वाले एंगल को, और इस वाले साइड को इस ट्रायंगल के इस एंगल के और इस वाली साइड के इक्वल कर दिया। तब क्या होगा बच्चों, एंगल देखो, साइड फिक्स करने से क्या हुआ, इस जो हमने ये साइड फिक्स की है, इसकी वजह से इन दोनों साइड के ऊपर लिमिट लग गई। पहले तो जब साइड फिक्स नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एंगल फिक्स था, तब ये तीनों की तीनों साइड अपने मन की थी, कुछ भी लेंथ अपने आप बना रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक साइड को फिक्स किया,
एक साइड को फिक्स करते ही दोनों साइड के ऊपर क्या लग गई, लिमिट लग गई। क्या लग गई, लिमिट लग गई। अब ये एक दूसरे से दूर नहीं भाग पाएंगे। इनको इंटरसेक्शन करना है तो इसी पॉइंट पे करना है जहां पर 15 सेंटीमीटर खत्म हो रहा है। तो बच्चों वहां से एक रूल आया, एंगल साइड। दो एंगल इक्वल होने से थर्ड एंगल आपका ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। और साइड क्या, साइड के इक्वल करने से क्या हुआ, हमारे साइड तीनों की तीनों साइडें कैसी हो गई, इक्वल हो गई। दो एंगल्स को इक्वल करने से थर्ड एंगल इक्वल हो गई। और एक साइड को इक्वल करने से हमारी तीनों साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। कैसी होगी बच्चों, इक्वल हो गई। तो एंगल साइड, ये हमारे पास चौथा रूल आ गया। कौन सा रूल आ गया बच्चों, चौथा। पहला रूल हमारे पास था एंगल साइड एंगल, दूसरा हमने किया साइड साइड साइड, तीसरा हमने किया एंगल साइड एंगल, फोर्थ रूल हमने पढ़ लिया एंगल साइड। इन चारों ही रूल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो लास्ट रूल रहता है वो RHS रूल रहता है। उसको भी देख लेते हैं बच्चों। RHS रूल, कौन सा रूल बच्चों, RHS। देखो अभी तक बच्चों हमने जो भी ट्रायंगल्स लिए वो कैसे ट्रायंगल थे, उनके अंदर कोई सी भी हो सकते थे। इंटीरियर एंगल्स कोई सी भी हो सकते थे, 30 डिग्री 40 50 कोई से भी एंगल्स हो सकते थे। लेकिन अब हम एक स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ किस पे लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। किस पे लगता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगता है। अगर बच्चों हमारे को दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। कैसे हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं बच्चों, जिसके अंदर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल PQR। देख रहे हैं ना बच्चों, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों RHS रूल क्या कहता है, ये रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो यहां पर जो R है वो किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। H किसके लिए बच्चों, हाइपोटेन्यूज। आपको बच्चों पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स होते हैं, तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में ये आधार, ये लंब और ये कर्ण होता है। सेम इस ट्रायंगल में भी ये क्या होगा बच्चों, बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज होगा। आधार, लंब और कर्ण। तो RHS रूल क्या कहता है बच्चों, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज और कोई सी भी साइड चाहे बेस या फिर परपेंडिकुलर अगर इक्वल हैं, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोबारा से, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर में से कोई सा भी एक साइड, बेस और परपेंडिकुलर में से कोई सा भी एक साइड इक्वल है, तो वो दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ये दोनों ट्रायंगल अगर बच्चों कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों हो सकते हैं, यहां पर जो हमारे पास AC साइड है किसके इक्वल हो जाए, PR साइड के, मतलब जो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए, और परपेंडिकुलर AB इक्वल हो जाए PQ के, और मतलब बच्चों या हमारे पास जो BC है इक्वल हो जाए QR के। इन दोनों में से अगर कोई एक भी इक्वल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल ऑलरेडी है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बच्चों, दोनों ट्रायंगल ही कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बच्चों आओ फटाफट हम रिवाइज करते हैं, हमने कितने रूल्स को पढ़े हैं। हमने 5 रूल्स को पढ़ लिया है और इसकी हेल्प से हम किन्हीं भी
दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या देखा, CPCT। क्या देखा बच्चों, CPCT फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा साइड एंगल साइड। क्या देखा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। बच्चों ध्यान देना, ये साइड एंगल साइड, एंगल कौन सा एंगल है, इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल है साइड साइड एंगल, या फिर एंगल साइड साइड, ये गलत है। ये कैसा है बच्चों, गलत है, ये एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल क्या है, सिर्फ साइड एंगल साइड। थर्ड हमने देखा था बच्चों साइड साइड साइड। फोर्थ हमने क्या देखा बच्चों, एंगल साइड एंगल। क्या देखा, एंगल साइड एंगल। फिफ्थ हमने क्या देखा बच्चों, एंगल एंगल साइड। और सिक्स्थ हमने क्या देखा बच्चों, जो स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, RHS रूल। RHS रूल, RHS रूल क्या कहता है, किन्हीं भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड या फिर बेस या फिर परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। क्लियर है। तो बच्चों आपको ये रूल्स कितनी लेवल तक, किस लेवल तक आपको समझ में आया, इससे पहले क्या आपको ये रूल्स आपको परेशान करते थे, तो इसको आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। क्लियर बच्चों, जय हिंद।